नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको सेलुलाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूं। सेलुलाइटिस क्या होता है? देखो, जनरली सेलुलाइटिस को एक सूजन कहेंगे, हम एक स्वेलिंग कहेंगे, जो कि फेस पे आ सकती है, हाथों में आ सकती है, पैरों पे आ सकती है। अब सेलुलाइटिस का कॉज क्या है? इस वीडियो में हम इसका इलाज भी समझेंगे, इसके सिम्टम्स समझेंगे, कारण समझेंगे और सारी चीजें समझेंगे। समझते हैं। सेलुलाइटिस के अंदर मेनली क्या होता है कि सूजन आती है। अब सूजन कहां आती है? एक होता है आपका एपिडर्मिस, ऊपर की लेयर जो दिख रही है, एपी मतलब ऊपर। फिर होता है डर्मिस, डर्मिस होता है बीच में, मिडल लेयर। उसके बाद होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में सबकुटेनियस टिश्यूज, फैट्स वगैरह रहते हैं, तो वहां पे सूजन का आना। अब इसमें क्या होता है, वो क्यों आती है? मेनली जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जैसे एचआईवी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज है, 40 के बाद ये ज्यादा कॉमन होता है सेलुलाइटिस। ठीक है। अब सेलुलाइटिस हुआ, सूजन आया, मेनली जैसे किसी को कांटा लग गया पैर में तो उससे आता है, मैं ऐसे केसेस देखता हूं। उसके बाद सेलुलाइटिस का और क्या कारण रहता है? जैसे किसी ने स्नेक बाइट हो गया, सांप ने काट लिया, स्कॉर्पियन बाइट, बिच्छू ने काट लिया, या पैर में कोई पत्थर लग गया, या कोई छोटी मोटी इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो ये सेलुलाइटिस में डेवलप होता है। अब सेलुलाइटिस के साथ और क्या होगा? ये कई बार पक जाता है, वहां पे घाव हो जाता है, उसमें वुंड हील नहीं होता है और पस जमा होने लग जाता है। तो जो पस है उसकी ड्रेसिंग आपको डेली करनी है, पस भी निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ लोग पूछते क्या पस को सुखाया जा सकता है? क्या दवाइयों से डायरेक्ट ठीक हो सकता है? तो आंसर है यस, बिल्कुल ठीक हो सकता है और दवाइयों से ही ठीक होगा। पर अब समझते हैं सेलुलाइटिस के लिए क्या जांच कराएं। सेलुलाइटिस के लिए आप सोनोग्राफी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज की जांच करा सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं डायबिटिक नहीं हूं, तो जांच कराओगे तभी तो पता चलेगा। तो HbA1c हम टेस्ट कर सकते हैं, CBC कर सकते हैं, उसमें काउंट्स तो नहीं बढ़ रहे, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, जो पस आ रहा है उसका पस कल्चर करा सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई सेलुलाइटिस को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा और क्या करें? लिम्ब एलिवेशन, थोड़ा पैर को तकिया लगा ले और पैर ऊपर रखे थोड़ा सा, है ना, सोते वक्त, एलिवेशन, जिससे सूजन कम होगी। ये हो गया। अब उसके अलावा इसमें कॉज को रूल आउट करें। कुछ वीडियोस उसमें बताया ये एंटीबायोटिक खा लो, वो खा लो, ऐसा खा लो, ऐसा कभी खुद से मत करना। ठीक है, ऐसा कभी खुद से मत करना, ऑलवेज डॉक्टर का राय लेना। अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज अनकंट्रोल है, तो क्या होगा? एंटीबायोटिक खाते रहोगे, ठीक नहीं होगा, फिर होगा, फिर ठीक नहीं होगा, फिर होगा, फिर ठीक हो गया, फिर हो गया। तो कॉज को ट्रीट करेंगे। आपको एचआईवी है, CD4 काउंट्स वगैरह में देखना है, वो कंट्रोल नहीं है, बढ़ रहा है, डिजीज कंट्रोल नहीं है, टीबी है, कोई हाइपरटेंसिव डिजीज है, कोई और डिजीज हो गई, रीनल डिजीज हो गई, तो जब तक आपके कारण को हम ठीक नहीं करेंगे तब तक सेलुलाइटिस क्योर नहीं होता है। समझ लें, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उससे सेलुलाइटिस हो रहा है, तो सिगरेट बीड़ी बंद करवानी पड़ेगी ना, तभी आप ठीक होंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह, जिससे आपका इम्यूनिटी और डाउन हो रहा है, तो उससे बढ़ रहा है। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। मैं हमेशा एक ही चीज समझाता हूं, कारण पे ही मैं फोकस करता हूं, डायरेक्ट एंटीबायोटिक पे नहीं। अब एंटीबायोटिक कौन सा चलेगा समझिए। एंटीबायोटिक पहले खाने से पहले दोस्त समझिए इस चीज को, आपको कल्चर कराना है। कल्चर में जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव आती है वही देनी है। ये नहीं कि इसमें ऑगमेंटिन भी चलता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन भी चलता है, डॉक्सी भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डू कल्चर, कारण को ट्रीट करेंगे, कारण को ट्रीट करने के बाद इलाज होगा। उसके अलावा पेशेंट को लाइफ स्टाइल चेंजेस, डाइट, न्यूट्रिशन, सारी चीजें समझानी है, ताकि फ्यूचर में नहीं हो, क्या क्या केयर करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी सेलुलाइटिस है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और ये बीमारी क्योरेबल है, क्योर हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। फिर भी आपको डाउट है तो USG डॉपलर में हम वेनस और एट्रियल का भी देख सकते हैं, कहीं वेन्स और उसमें तो नहीं चला गया। सेलुलाइटिस कई बार बोन तक चला जाता है, इन्फेक्ट कर देता है, नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस हो जाता है, पैर गल जाता है, सड़ जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, कई बार पैर काटना पड़ता है। तो वो चीजें नहीं हो, उसके लिए आप कांटेक्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।